महाराणा प्रताप की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि टोटल 14 पत्नियां थी। लेकिन उन्होंने इतनी शादियां क्यों की? दूसरी बात, इतिहास की कई किताबों में यह लिखा हुआ है कि हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की नहीं बल्कि अकबर की जीत हुई थी। तो क्या ये सच है? नहीं। तो आखिर सच है क्या जो हमसे छिपाया जा रहा है, या फिर सच में अकबर की जीत हुई थी? आइए जानने की कोशिश करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, जिनके पिता थे महाराजा उदय सिंह और माता थी रानी जीवंत कंवर। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका नाम से पुकारा जाता था, जो बचपन से एक योद्धा थे, तलवार चलाने में माहिर थे, क्योंकि उन्हें बड़े होकर अपने पिता की हार का बदला लेना था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह एक युद्ध के अंदर अकबर से हार गए थे। दरअसल हुआ ये था, अकबर के राज्य की सीमा दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक और गुजरात से लेकर आज के पाकिस्तान तक फैली हुई थी। लेकिन बीचों बीच एक अकेले मेवाड़ पर उदय सिंह का राज था, जो अकबर के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उस टाइम पर अकबर का मैक्सिमम ट्रेड समुद्र से गुजरात आता था और फिर गुजरात से दिल्ली जाता था। लेकिन बीच के अंदर मेवाड़ पड़ता था, जहां राजा उदय सिंह का राज था, इसलिए अकबर को घूमकर दिल्ली जाना पड़ता था। इसलिए अकबर को किसी भी तरीके से बस मेवाड़ चाहिए था। अब अकबर थोड़ा समझदार था, वो जानता था किसी भी युद्ध से हथियारों का, जनता का, पैसों का, हर चीज का नुकसान होता है। इसलिए अकबर डायरेक्ट युद्ध नहीं करता था, वो पहले सामने वाले राजाओं को पैसे देकर अपना गुलाम बना लेता था। लेकिन मेवाड़ के राजा उदय सिंह ने अकबर का यह प्रपोजल ठुकरा दिया और साफ साफ मना कर दिया कि वो किसी का गुलाम नहीं बनेगा। तो फिर अकबर की सटक गई और उसने 1578 में बहुत बड़ी सेना के साथ अचानक से मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 40,000 लोगों की मौत हो गई और उदय सिंह की हार हो गई। लेकिन सैनिकों ने उदय सिंह को सही सलामत उदयपुर में पहुंचा दिया। अब उदय सिंह ने चित्तौड़ को तो गवा दिया, लेकिन मेवाड़ अभी भी उदय सिंह का ही था, जो उदयपुर में रहता था। इसलिए उदयपुर बनी मेवाड़ की नई राजधानी। और आगे चलकर उदय सिंह ने अपने दूसरे और छोटे बेटे जगमाल सिंह को मेवाड़ का राजा बना दिया, जो बिल्कुल गलत था, क्योंकि रूल्स के हिसाब से अपने बड़े और काबिल बेटे को राजा बनाया जाता है, जो महाराणा प्रताप थे। लेकिन उदय सिंह ने अपनी प्रिय पत्नी के बेटे को राजा बनाया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। फिर 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद जगमाल सिंह जनता पर बहुत अत्याचार करता था और प्रजा के भविष्य को खतरे में डाल दिया, जिससे तंग आकर मेवाड़ के मंत्रियों ने साथ मिलकर 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा बना दिया। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप के कुल देवता एकलिंगी महादेव थे, जिनकी सच्चाई के पन्ने इतिहास में आज भी नजर आते हैं। जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बन गए तो मेवाड़ का राजपूताना साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा, क्योंकि महाराणा प्रताप के राजा बनने के बाद जगमाल सिंह ने मेवाड़ छोड़ दिया और जाकर अकबर से हाथ मिला लिया। इसके पीछे पीछे बहुत सारे राजपूताना मंत्रियों ने महाराणा प्रताप को धोखा देकर जाकर अकबर से हाथ मिला लिया, जिसकी वजह से राजपूतानाओं की संख्या लगातार खत्म सी होती जा रही थी। और राजपूतानाओं के इतिहास को बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने 14 शादियां की थी, जिससे उनके 17 पुत्र थे और 5 पुत्रियां थी। अब महाराणा प्रताप के अकेले पड़ जाने पर अकबर में वापस से मेवाड़ को हासिल करने की इच्छा जाग उठी और अकबर ने अपने कई सारे सेनापतियों को महाराणा प्रताप के पास भेजा, ताकि वो महाराणा प्रताप को समझा सके कि अकबर के नीचे काम कर लो। लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार अकबर की अधीनता को ठुकरा दिया, मतलब अकबर के आगे झुकने से मना कर दिया। फिर अकबर ने आखिरी बार अपने एक सैनिक मानसिंह को उदयपुर भेजा, ताकि वो फिर से महाराणा प्रताप को समझा सके कि अकबर के आगे झुक जाओ। लेकिन हर बार की तरह महाराणा प्रताप अपनी आजादी, अपने धर्म और अपने देश को बचाने के लिए अकबर के आगे झुकने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप से युद्ध करने का फैसला किया और दिल्ली से चलकर अजमेर आ गए मेवाड़ पर हमला करने के लिए। कहा जाता है कि अकबर की सेना महाराणा प्रताप की सेना से 4 गुना ज्यादा अधिक थी। ऐसे ही हाथियों, तलवारों और हथियारों में अकबर के पास 4 गुना ज्यादा आर्मी थी। अकबर की सेना 80,000 से 1 लाख तक थी और महाराणा प्रताप की सेना में सिर्फ 20,000 लोग थे। लेकिन फिर भी अकबर ये युद्ध हार गया, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ एक बहुत मजबूत रणनीति तैयार की थी। महाराणा प्रताप ने फैसला किया कि वे युद्ध को घाटी पर लड़ेंगे, जिसे आज हम हल्दी घाटी कहते हैं, जिसके साइज में छोटे होने की वजह से अकबर की पूरी सेना एक बार में अंदर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से अकबर की सेना और मेवाड़ की सेना बराबर हो जाएगी। 18 जून 1576 को अकबर ने मानसिंह को एक विशाल सेना के साथ में मेवाड़ पर हमला करने के लिए भेज दिया। जब महाराणा प्रताप को इस बारे में पता चला तो वो भी अपनी सेना के साथ अकबर से युद्ध करने के लिए चले गए। प्लानिंग के हिसाब से मेवाड़ की सेना ने अकबर की सेना को घाटी पर ही रोक दिया और फिर शुरू
शुरू हुआ इतिहास का सबसे गलत समझे जाने वाला युद्ध। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि अकबर ने इस युद्ध को जीता था, लेकिन असल में हुआ तो कुछ और ही था। तो फिर लोग झूठ क्यों बोलते हैं, चलो बताता हूँ। जब घाटी पर युद्ध चल रहा था तो महाराणा प्रताप की सेना के पास एक प्लस पॉइंट था। युद्ध शास्त्र का एक फैक्ट है कि जो भी सेना ज्यादा ऊंचाई पर होगी वो नीचे वाली सेना के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगी। इसलिए युद्ध की शुरुआत में मेवाड़ की सेना का हमला इतना पावरफुल था कि अकबर की सेना के तो पैर उखड़ गए। लेकिन धीरे धीरे मेवाड़ की सेना जमीन पर आ गई और जमीन पर अकबर सेना का मुकाबला करना मुश्किल होने लगा। अब मेवाड़ की सेना और भी ज्यादा कमजोर हो गई और अकबर की सेना जीतने लगी, जिस वजह से अकबर की सेना के लोग महाराणा प्रताप को मारने के लिए महाराणा प्रताप के पीछे पड़ गए। दरअसल महाराणा प्रताप अपने सर के ऊपर एक राजा की छतरी पहनते थे, जिस वजह से आसानी से कोई भी उन्हें पहचान जाता था और इसी वजह से मुगल सैनिक उनके पीछे पड़ जाते थे। महाराणा प्रताप का पहनने वाला कवच 72 किलो का था और उनके हाथ में पकड़ने वाली भाला 81 किलो की थी। भाला, कवच, ढाल और तलवार सभी को मिलाकर 208 किलो का वजन लेकर महाराणा प्रताप युद्ध करते थे। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर सवारी करते थे वो घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था, जिसने ही आखिर में महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। जब महाराणा प्रताप अकबर की सेना से लड़ रहे थे तो उनके घोड़े चेतक का एक पैर बुरे तरीके से कट गया, जिस वजह से महाराणा प्रताप की जान को खतरा होने लगा। अब एक सेना के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बस कुछ भी हो पर उनके राजा को कुछ भी ना हो। इसलिए मेवाड़ की सेना ने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए युद्ध से बाहर भेज दिया और उनका घोड़ा चेतक अपने कटे हुए पैर के साथ महाराणा प्रताप को लेकर लगातार एक पहाड़ी की ओर जा रहा था, जिसके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे महाराणा प्रताप को मारने के लिए। रास्ते में 2 पहाड़ियों के बीच एक बहुत बड़ी खाई आती है, लेकिन चेतक ने अपने टूटे हुए पैर के साथ उस पहाड़ी को भी लांग दिया। लेकिन मुगल सैनिकों के घोड़े इस पहाड़ी को नहीं उंगाल पाए और महाराणा प्रताप बचकर निकल गए। इसी स्टोरी को पढ़कर कुछ लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप हार गए क्योंकि वो युद्ध छोड़कर भाग गए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आपने युद्ध के कुछ नियम पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी युद्ध तब तक जीता हुआ नहीं माना जाता जब तक उसका राजा मर ना जाए या फिर उसका राजा गुलाम ना बन जाए। लेकिन महाराणा प्रताप तो न मरे थे और न किसी के आगे झुके थे, बस उन्होंने युद्ध को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया, मतलब रोक दिया। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि युद्ध अभी बाकी, आगे आगे देखो होता है क्या। इसके बाद महाराणा प्रताप जाके अरावली के पहाड़ों में रहने लगे, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ का 50% हिस्सा अकबर के कब्जे में आ चुका था, लेकिन अभी भी 50% हिस्सा महाराणा प्रताप के कब्जे में था। इसके बाद महाराणा प्रताप जंगलों में ही रहकर अपनी सेना को वापस से पुनर्निर्मित किया और अपनी एक विशाल सेना बनाई, जिसके साथ मिलकर महाराणा प्रताप ने अकबर सेना पर हमला किया और कुंभलगढ़ दुर्ग को वापस से अपना राज्य बना लिया। उसके बाद केलवाड़ा को और फिर गोगुंदा को, और ऐसे ही महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे पूरे मेवाड़ पर वापस से अपना शासन स्थापित कर लिया, सिवाय चित्तौड़ को छोड़कर। ऐसे ही बार बार अकबर की सेना ने मेवाड़ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को अपने हाथों से नहीं जाने दिया। यही था हल्दी घाटी युद्ध का असली सच। लेकिन हमारी इतिहास की किताबों में बताया जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध के विजेता अकबर थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज भी आप मेवाड़ के लोगों से पूछोगे तो वो यही बताएंगे कि शुरू में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को भले ही खो दिया, लेकिन धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को वापस से अपना राज्य बना लिया। बाकी इस हल्दी घाटी युद्ध के बारे में आपने क्या सुना है, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी पर भी बात की है, जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।